अगले वीडियो की 10वीं कहानी। वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के मध्य प्रतिष्ठा की लड़ाई चलती रहती थी। इस लड़ाई के चलते ही 5000 वर्ष पूर्व हुए महाभारत युद्ध के पूर्व एक और महासंग्राम युद्ध हुआ था, जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। यह रामायण काल की बात है। महाभारत युद्ध के पहले भारत के आर्यावर्त क्षेत्र में आर्यों के बीच दशराज युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन दुनिया के हर देश और वहाँ की संस्कृति में आज भी विद्यमान है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध से यह पता चलता है कि आर्यों के कितने कुल या कबीले थे और उनकी सत्ता धरती पर कहां तक फैली थी। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और पारुड़ी नदी यानी रावी नदी के पास हुआ था। ब्रह्मा से भृगु, भृगु से वारड़ी, वारड़ी भृगु से बादृदृश्य, सुनक, शुक्राचार्य, उष्णा या काव्या, बाधुल, सानंग और च्यवन का जन्म हुआ। सुनक से सौनक, शुक्राचार्य से त्वष्टा का जन्म हुआ था। त्वष्टा से विश्वरूप और विश्वकर्मा, विश्वकर्मा से मनु, मनु से मय, मय से त्वष्टा, त्वष्टा से शिल्पी और देवज्ञ का जन्म हुआ था। दशराज युद्ध के समय भृगु मौजूद थे। अगले वीडियो की 11वीं कहानी। राजा सगर और भागीरथ। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर, भागीरथ श्री राम के पूर्वज हैं। राजा सगर की 2 रानियां थी, कौशिनी और सुमति। जब दीर्घकाल तक दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई तो राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना के लिए तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त तथा दूसरी से एक वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। वंशधर अर्थात जिसके द्वारा आगे का वंश चलेगा। बाद में रानी सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। राजा सगर निराश होकर उसे फेंकने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, सावधान राजा, इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा सगर ने इस आकाशवाणी को सुनकर इसे विधाता का विधान मानकर वैसा ही सुरक्षित रख दिया जैसा कहा गया था। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छलपूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यानमग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। भागीरथ की पूर्व राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के तेज से भस्म हो जाने के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अपने पूर्वजों के शांति के लिए भागीरथी ने घोर तप किया और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। पूर्वजों की भस्म के गंगा के पवित्र जल में डूबते हुए सभी शांति को प्राप्त हुए। राजा भागीरथ के कठिन प्रयासों और तपस्या से ही गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। इसे ही गंगा अवतरण की कथा कहते हैं। दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। यदि आप चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।